आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणेश जी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा होने पर मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि व निरोगी काया मिलती है। कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक बार गांव में विनायक जी यानी कि गणेश जी का मेला लगा। हर कोई मेले में गणेश जी के दर्शन को जा रहा था। उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये मेला किसका लगा हुआ है और यहाँ जाने से क्या होता है? उसकी माँ ने कहा, हमारे गांव में विनायक जी आए हुए हैं, जिनका दर्शन व पूजन करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस पर गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, उसके सभी संकटों को दूर कर उसके घर में 9 निध 12 सिद्ध कर देते हैं। माँ की बात सुनकर लड़की के मन में आया वह भी विनायक जी के दर्शन करने जाएगी। ऐसा मन में संकल्प कर वह सो गई। सुबह उठने पर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी विनायक जी के दर्शन करने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी, मेले में बहुत भीड़ होगी, तू छोटी है, कहीं गिर दब जाएगी। कल तेरे पिताजी तुझे ले जाएंगे, आज वे किसी काम से बाहर गए हुए हैं। परंतु लड़की ना मानी। उसने जिद कर ली कि आज ही जाएगी। माँ को उसकी बात माननी पड़ी। मेले में जाने से पहले उसकी माँ ने उसे चूरमे के 2 लड्डू बनाकर दिए, साथ में 1 लोटा जल का भर कर दिया और कहा, एक लड्डू गणेश जी को खिलाकर जल पिला देना और एक खुद खाकर जल पी लेना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, और मेले के लिए चल दी। मेले में पहुंच गई तो देखा वहां बहुत भीड़ है। गणेश जी तक पहुंचना आसान नहीं है, परंतु फिर भी वह जैसे तैसे गणेश जी के पास पहुंच गई और अपने लड्डू जल का लोटा गणेश जी के आगे रख दिया और कहने लगी, लो गणेश जी, लड्डू खा लो। माँ ने कहा, एक तुम्हारा है और एक मेरा है। ऐसा कहते कहते काफी समय बीत गया, पर लड्डू तो जैसे कि तैसे पड़े रहे। शाम होने को आई। गांव के लोग घरों को लौटने लगे। जो भी उस लड़की को देखता उसे घर चलने को कहता, तो वह कहती, गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना तो घर नहीं जाऊंगी। और फिर कहने लगी, गणेश जी, एक लड्डू तुम्हारा, एक मेरा, खाकर जल पी लो। ऐसे करते करते सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये घर नहीं जाएगी। ऐसा सोच गणेश जी ने छोटे से बालक का रूप बनाया और पहुंच गए उसके पास। जाकर कहा, मैं गणेश, लाओ मुझे लड्डू दो। और गणेश जी ने लड़की से लड्डू लेकर खा लिया और जल पी लिया। लड़की होशियार थी, बोली, मैं कैसे जानूंगी या मेरी माँ कैसे जानेगी कि तुम गणेश हो? इस पर गणेश जी ने कहा, जो तेरे मन की इच्छा हो मांग ले। लड़की ने कुछ सोचा और फिर बोली, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, नौखंड महल दो, नौकर चाकर दो, खूंटी हार दो, सेज भरतार दो, रुनझुन बैल दो। गणेश जी बोले, दिखने में तो तू छोटी सी है और इतना कुछ मांग लिया,
पर जा, मेरे आशीर्वाद से तुझे सब मिलेगा। और गणेश जी की कृपा से उसके पास सब कुछ हो गया। रुनझुन करते बैलगाड़ी आई और उसे बिठाकर उसके घर ले चली। घर पहुंची तो माँ ने कहा, सारे गांव के लोग मेला देखकर गणेश जी के दर्शन करके कब के आ गए, तू कहाँ थी? मुझे चिंता हो रही थी। तब वह बोली, गांव वाले तो मेला देख गणेश जी के दर्शन करके आ गए, लेकिन मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर जल पिलाकर आई हूँ और गणेश जी ने प्रसन्न होकर मुझे इतना अन्न धन हाथी घोड़े सब दिए हैं। माँ ने बाहर निकलकर देखा तो वहाँ तो सचमुच ही अन्न धन के भंडार थे। पूरा गांव और उसकी माँ ये सब देखकर हैरान रह गए। हर कोई विनायक जी की जय जयकार करने लगा और गणेश जी की कृपा से उनके घर अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस छोटी सी लड़की पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, घर में अन्न धन देना, बरकत देना, सुख शांति देना, निरोगी काया देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।